मिसिर बाबू जब भी उनको निमंत्रण मिलता मृत्यु भोज पर तो अक्सर वह 2 दिन पहले से घर में खाना बंद कर देते तथा दांत में एक लौंग दबाकर रहते। जब कभी निमंत्रण मिले काफी दिन बीत जाते तो प्रायः कहते, कितना दिन होए गए, सरवा कोनो न मरत हो। 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरा के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिसर बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास के सहयोग से रामलीला करवाते थे। सीता जी के वेश में साड़ी पहने मिसिर बाबा एकदम युवती कन्या जैसे दिखाई देते। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। बाद में रामलीला का मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाली की होती थी। पास ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में कई ऐसे गुंडे किस्म के लड़के वास्तव में उसका अपहरण करके पास के अरहर और या गन्ना की खड़ी फसलों में ले जाके अंतर्धान हो जाते। असली सीता जी तो सिर्फ एक बार अपहरण की गई, लेकिन रामलीला वाली सीता तो अनेक बार इनका अपहरण होता रहता। बाद में मिसिर को समय समय पर अपहरण होने में कोई बड़ी ख्याति मिली। इस किसी जटायु से इसकी शिकायत उन्होंने कभी भी नहीं की। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय सिरगुदवा बाबा बड़ा आतंक था। कई बार स्कूल में अफवाहें उड़ गईं कि सिरगुदवा बाबा आने वाले हैं। इतना सुनते सैकड़ों बच्चे स्कूल में से भागकर दूर दूर गन्ने में के खेतों में जाकर दिन भर छिप जाते। शाम को होने पर सभी डरते हुए घर आते। कई बार मैं भी गन्ने के खेतों में छिपा रहा। वास्तव में ये सिरगुदवा बाबा कोई और नहीं बल्कि स्कूल में सरकार द्वारा भेजे गए चेचक का टीका लगाने वाले कंपाउंडर होते थे, जिन्हें मेरे पिता कंपोटर कहते थे। ये टीके जबरन छात्रों को लगाए जाते थे। इन टीकों के लगाने का बड़ा दुखदाई होता। बाहों के ऊपरी हिस्से पर त्रिकोण में 3 बड़े बड़े छेद होकर उभर जाते और जिंदगी के लिए बड़े बड़े दाग पड़ जाते। ये टीके लगाए जाते कई दिन तक बुखार भी पीड़ित होते। अतः इन टीके लगाने से सभी लोग भय आक्रांत रहते। लोग टीका लगाने वाले को सिरगुदवा बाबा कहते। आज़ादी की बाद स्कूल छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। सभी बच्चे अपने कमीज या कुर्ते से झाड़ू लगाते। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बावली थी जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। दीपावली आने से पहले हर साल वहां से हम गीली मिट्टी अपने कपड़ों में बांध कर लाते और स्कूल की पुताई करते। श्रमदान करने से जमींदारों के बच्चे कुछ घबराते थे, किंतु दलित बच्चे इसमें अब सबसे आगे होते थे। गैर दलित बच्चों के लिए एक श्रमदान तथा स्कूल के 5 अध्यापकों को बारी बारी से कुएं से पानी निकालकर दोपहर के समय नहलाना, उनकी धोती कचार कर दोनों तरफ से धोती का एक एक खूंट पकड़कर मैदान में दौड़ते हुए सुखाना। एक धोती को 2 बच्चे पकड़कर तब तक दौड़ते जब तक कि वह सूख न जाए। छुआछूत के चलते यह काम दलित बच्चों से नहीं लिया जाता था। दोपहर के समय रोज 1 घंटे लेजर होता, जिसके दौरान बच्चे अपने घर से लाए हुए खाद्य सामग्री को खाते। गरीब के चलते दलित बच्चे 2 मुट्ठी दाना लाते और वह भी छुपा छुपा कर खाते। मेरी तरह कुछ बच्चे लाटा लाते। जौ के सत्तू में महुए के फूल, जिसे गोदा कहते, को सुखाकर गुड़ डालकर सान लिया जाता और इसे लाटा कहते। महुए का फूल कठजमनिया की तरह गोल, बड़ी गुड़िया की तरह एकदम सफ़ेद होता, जो गर्मी के दिनों में बहुत सुबह सुबह हजारों की संख्या में पेड़ों के नीचे बिछ जाता, जिसे दलित बटोर कर घर लाते और धूप में सुखाकर गगरी में रख देते। ये खाने में बड़ा मादक और मीठा लगता। महुए की एक ही ऐसा पेड़ होता है जिसका फूल ही फल की तरह होता है। इसे देसी शराब भी बनाई जाती,
किंतु लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था, इसलिए मैं अक्सर लाटा अंगोछे में बांधे स्कूल के पास वाले नाले के किनारे एकांत में चला जाता, जहाँ अनेक कब्रें थीं। वहीं एक खेत की मेड़ पर बैठकर लाटा खाने के बाद नाले का 2-4 घूंट पानी पीकर स्कूल आ जाता। लाटा आदि खाने के बाद लेजर के दौरान प्रायः रोज हम बच्चों के लिए एक खास मनोरंजन का केंद्र था। स्कूल से करीब 50 गज की दूरी पर स्थित 2 पक्के कमरों वाली एक वैदिक संस्कृत पाठशाला। इस पाठशाला में 2 पंडित अध्यापक थे, करीब 20 बड़े बड़े छात्र। ये सभी आधी धोती पहने और आधी ओढ़े बिना किसी अन्य वस्त्र के सिर मुड़ाए, किंतु गाय की पूंछ के बराबर चुरकी रखे, ललाट पर त्रिपुंड टीका लगाए साक्षात पाणिनि के अग्रज लगते थे। वे दिन भर विभिन्न संस्कृत के सूत्रों को रटते रहते। इनकी रटंत विद्या में खट, चटट, पटट जैसी शब्दावली बार बार सुनाई देती थी। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके इन सूत्रों को तोड़कर मरोड़कर अपना एक नया सूत्र बना लिए थे, जो इस प्रकार था: खट चटट पटट, खट चटट पटट, अगड़म बगड़म स्वाहा। हम कई बच्चे एक साथ संस्कृत पाठशाला की पिछली दीवार के जंगले के पास जाकर उपरोक्त सूत्र को जोर जोर से दोहराते, जिसे सुनकर अंदर बैठे पंडित छात्र अपना रटना बंद करके गालियां देते हुए हमें दूर दूर तक दौड़ाकर खदेड़ते, किंतु वे शीघ्र ही थककर चूर हो जाते, इसलिए वापस आ जाते। हमें उक्त सूत्र द्वारा चिढ़ाने में बहुत मजा आता। कभी कभी ये पंडित स्कूल में आकर अध्यापकों से शिकायत करते। अध्यापकों के डांटने पर 2-4 दिन तक हम नहीं जाते, किंतु पुनः सब कुछ शुरू हो जाता। इस संदर्भ में एक रोचक बात यह होती थी, जब भी हम उस जंगले के पास उक्त चिढ़ाने वाले सूत्र को दोहराते, पाठशाला के अंदर बैठे सारे पंडित सबसे पहले चिल्लाते हुए बोलते, अशुद्धम वर्तते, अशुद्धम वर्तते। इसके बाद वे गालियां देते हुए हमें खदेड़ते।